ऑलराइट, सो अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो है सम और सम एक्स, ये जो दो डेक्स फंक्शन है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सैंपल डेटा के अंदर हम उसमें काम करेंगे। उसके बाद एक रियल टाइम सिनेरियो जो भी हमारे पास रहेगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। सो सैंपल डेटा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास एक सैंपल डेटा है और यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है और क्वांटिटी कितनी है और उसका प्राइस दिया हुआ है। अब देखिए इस चीज को समझना है हमें कि अगर हमें इनका टोटल सेल्स निकालनी हो तो टोटल सेल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो है ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का हमें उसका टोटल जो है अमाउंट वो निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा? हर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से, हर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं और इसका नाम हम कर देते हैं टोटल अमाउंट, या टोटल प्राइस भी आप कर सकते हो। हम इसका टोटल अमाउंट नाम कर देते हैं और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास क्वांटिटी वाला जो कॉलम है, मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस वाले कॉलम से, इस तरीके से, राइट। और इसको कर देंगे ओके। अब हमारे पास एक और कॉलम आ चुका है टोटल अमाउंट का। हम इस कॉलम को अपने विजुअल में जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक टेबल ले लेता हूं मैं यहाँ पे और इस टेबल के अंदर प्रोडक्ट रहेगा, प्राइस रहेगा, क्वांटिटी रहेगा। ये तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कॉलम थे ही। और जो हमने अभी एक नया कॉलम बनाया है टोटल अमाउंट के नाम से, वो भी हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया। अब ये तो था एक बात जहां पर हमने ऑल टुगेदर एक न्यू कॉलम ऐड किया था अपने डेटा में। पर अगर हमें यही कैलकुलेशन, जो ये रो बाय रो कैलकुलेशन हो रही है, इसको हमें एक न्यू कॉलम इंसर्ट करवा के नहीं करवाना हो, हमें एक डेक्स मेजर में, एक न्यू मेजर में करवाना हो, तो देखिए कैसे करेंगे। उसमें हमें फिर देखिए एक नया कॉलम ऐड नहीं करना पड़ेगा, वो वर्चुअली हमारे अंदर जो है कॉलम क्रिएट भी हो जाएगा और उसका फिर टोटल भी हो जाएगा। तो उसके लिए हम फिर फंक्शन यूज करेंगे सम एक्स का। तो क्या करते हैं, न्यू मेजर पे चलते हैं और अगेन इसका नाम हम कर लेते हैं टोटल अमाउंट विद सम एक्स, सॉरी, सम एक्स इज इक्वल टू सम एक्स। और सब एक्स के अंदर हमें दो आर्गुमेंट यहाँ पे हैं। एक तो है टेबल का नाम, जो हमारे टेबल का नाम रहेगा, हमारे टेबल का नाम है सैंपल डेटा, तो यहाँ पे मैंने रख दिया सैंपल डेटा, कॉमा एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस, कुछ भी आप सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं इसमें। तो इस समय जो हमें करनी है वो करना है मल्टीप्लाई किसको, प्राइस को क्वांटिटी के साथ। तो हम यहाँ से ले लेते हैं प्राइस और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम क्वांटिटी के साथ, ये वाला ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है। तो देखिए ओहो, ये एक काम करते हैं, ये मैंने अलग टेबल में ऐड कर दिया, तो इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं। हालांकि ये चल जाता, लेकिन फिर भी टू अवॉइड कंफ्यूजन हम इसको अपने ही टेबल में, जो हमारा सैंपल डेटा है, इसी के अंदर इस मेजर को हम ऐड करने वाले हैं। तो न्यू मेजर पे क्लिक किया और अगेन टोटल अमाउंट विद सम एक्स इज इक्वल टू सम एक्स, और टेबल का नाम रहेगा हमारे पास सैंपल डेटा, कॉमा जो हमारे पास प्राइस है उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है जो भी हमारे पास क्वांटिटी है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, राइट। तो हमारे पास ये एक न्यू मेजर आ गया है। अब इसी मेजर को हम यूज कर लेते हैं अपने टेबल में। तो अब देखिए मेरे पास दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या हुआ है, यहाँ पे एक अलग से हमें कॉलम नहीं बनाना पड़ा। एज्यूम कीजिए अगर हमारे पास सम एक्स का फंक्शन नहीं है, तो हमें कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे जब भी हमें कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उससे हमारा डेटा भी हैवी होगा और हमारे पास जो है फाइल का साइज भी इंक्रीज होगा। और सम एक्स का फंक्शन लगाने से हमारे पास जो है ये सारी जो है कॉलम्स हम बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। और राइट, अब एक हमारे पास रियल टाइम डेटा है का एक डेटा हमारे पास एग्जांपल है, अगर मैं आपको दिखाऊं। ऑलराइट, सो एक हमारे पास है यहाँ पे ऑर्डर टेबल। अब इस ऑर्डर टेबल में बेसिकली है क्या, मेरे पास एक ऑर्डर आईडी दी हुई है, उस ऑर्डर डेट है, देन कैटेगरी दी हुई है यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बेसिकली, और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी है कितनी परचेज हुई है। ऑलराइट, वही हमारे पास एक अलग टेबल है प्रोडक्ट के नाम से। यहाँ पे उन सभी जो यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे पास सेल हुए थे ऑर्डर टेबल में जो है, उनका नेम दिया हुआ है और उनकी यूनिट प्राइस क्या है वो दी हुई है। अब देखिए अगर मुझे ऑर्डर टेबल के अंदर
यहाँ पर इसका क्वांटिटी तो है, अगर एक प्राइस निकालना हो सो हम क्या करेंगे, यहां से वो प्राइस ले सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दोनों टेबल के अंदर रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो लेट्स मी सी, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी रिलेशनशिप बिल्ट है, एक्टिव भी है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हमें एक अलग टेबल से कोई कॉलम, कोई वैल्यू यहाँ पे लेके आनी हो, अगर आप एक्सेल अगर आप जानते हो तो एक्सेल में हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं वी लुकअप का। और जो यहाँ पे हम उसको यूज करते हैं उसको हम करते हैं रिलेटेड फंक्शन। सो हम क्या करते हैं, अपने इस ऑर्डर टेबल वाले इसमें जाते हैं और यहाँ पे एक न्यू कॉलम क्रिएट करते हैं और उसका नाम हम कर देते हैं यूनिट प्राइस कॉलम का, इज इक्वल टू क्या रहेगा, रिलेटेड फंक्शन। और कहां से उठाना है वो हमें, प्रोडक्ट वाले टेबल से यूनिट प्राइस वाला कॉलम उठाना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए मेरे पास यूनिट प्राइस आ गया है। अब एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे चलते हैं। बेसिकली अगर हमें यहीं पर सम एक्स का फंक्शन यूज करना हो तो राइट क्लिक, न्यू मेजर। बेसिकली हम अब टोटल सेल्स निकालने जा रहे हैं या टोटल प्राइस निकालने जा रहे हैं, कहां से, ऑर्डर टेबल से। सो सम एक्स, और हमारे पास टेबल का नाम रहेगा ऑर्डर टेबल, कॉमा, और जो एक्सप्रेशन रहेगा वो रहेगा बेसिकली क्वांटिटी हमारे पास है और प्राइस हमने ऑलरेडी निकाल लिया था बाय यूजिंग रिलेटेड फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास यूनिट प्राइस है, ये वाला, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसको हम यूज कर लेते हैं अपने टेबल में। सो एक रहेगा हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है या सब कैटेगरी नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका टोटल प्राइस दिया हुआ है। तो ये हमारे पास टोटल प्राइस आ गया। अब एक चीज देख रहे हैं, जो हमने यहाँ पर ये टोटल प्राइस ये निकाला था, इसमें सम एक्स किया था, ऑर्डर टेबल हमारे पास टेबल था, और फिर हमने क्वांटिटी वाला कॉलम लिया, और ये जो यूनिट प्राइस वाला कॉलम है ये हमारे पास कैसे निकला था, ये निकला था रिलेटेड वाला फंक्शन लगाने के बाद। तो अब ये यहाँ पर भी हमें एक अलग से जो हमने, आप देखिए यहाँ पे अलग से हमने जो कॉलम बनाया था, यहाँ पर भी अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, जो हमने टोटल प्राइस के अंदर सम एक्स किया, ऑर्डर टेबल किया और क्वांटिटी किया, और उसके बाद मल्टीप्लाई किया यूनिट प्राइस से जो कि रिलेटेड वाले फंक्शन से आया था। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम यहीं पे रिलेटेड का फंक्शन लगा देते हैं और वो टेबल उठा लेंगे प्रोडक्ट वाले टेबल से यूनिट प्राइस वाला कॉलम, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इसका फायदा क्या होगा, फिर हमें अलग से यूनिट प्राइस वाला कॉलम यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एंड डिलीट, और अपने डेटा सेट पे जाता हूँ, सॉरी विजुअल में जाता हूँ। अब देखिए हमारे पास वही वाला अमाउंट यहाँ पर आ रहा है विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा कॉलम, राइट। सो इस तरीके से हम सम है और सम एक्स के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको आज के जो है डेक्स फंक्शन ये जरूर समझ आया होगा। आप भी कुछ रियल टाइम सिनेरियो पे आप काम जरूर कीजिएगा, और जो ये प्रैक्टिस फाइल्स हैं ये आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही हम और डेक्स के फंक्शन जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस प्लेलिस्ट में हम कवर कर लेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट अस मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।